हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में ऊंट की नस्लों के बारे में। यानी जो राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं और क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला बाड़मेर है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है जो किस जिले में मिलते हैं या किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो है बाड़मेर। यानी बाड़मेर जिले में सर्वाधिक ऊंट मिलते हैं। राजस्थान में सबसे कम ऊंट वाला जिला है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं और सर्वाधिक है जो बाड़मेर जिले में ऊंट पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक ऊंट की नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऊंट की नस्ल है वो है गोमट ऊंट। गोमट ऊंट गोमट ऊंट की क्या क्या विशेषता है, देखिए। राजस्थान में गोमट ऊंट सर्वाधिक जोधपुर व फलोदी में पाया जाता है। यानी जो गोमट ऊंट है वो राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर व फलोदी में पाया जाता है। गोमट ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। यानी जो गोमट ऊंट होता है वो सवारी हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। यानी सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट है वो है गोमट ऊंट। अगला देखिए, अगला जो ऊंट की नस्ल है वो है नाचना ऊंट। नाचना ऊंट नाचना ऊंट की क्या क्या विशेषता है, देखिए। विशेषता हम बात करेंगे नाचना ऊंट की, तो देखिए, राजस्थान में नाचना ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। यानी जो नाचना ऊंट की नस्ल है वो सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलती है। ये जैसलमेर में पाया जाता है। यह ऊंट सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है। यानी नाचना ऊंट होता है वो सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है। यह ऊंट राजस्थान में नाचने हेतु प्रसिद्ध है। यानी जो नाम से ही पता चल रहा है नाचना ऊंट, यानी जो नाचना ऊंट है वो नाचने यानी नृत्य करने हेतु प्रसिद्ध ऊंट है वो है नाचना ऊंट, जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है और सबसे सुंदर ऊंट माना जाता है वो है नाचना ऊंट। अगला देखिए, अगले ऊंट की नस्ल है वो है जैसलमेरी ऊंट। जैसलमेरी ऊंट की क्या क्या विशेषता है, देखिए। जैसलमेरी ऊंट राजस्थान में जैसलमेरी ऊंट जो है सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है जैसलमेरी ऊंट, तो सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। वैसे ऊंट को है जो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, लेकिन विशेष बात करें ऊंट की नस्लों के में कि ऊंट की किस नस्ल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है या कहा भी जाता है, तो वो है जैसलमेरी ऊंट। यानी जैसलमेरी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में ऊंटों की अन्य नस्लें, यानी जो राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंट है उनमें से हम कुछ की हमने बात कर ली, लेकिन अन्य कौन कौन सी नस्लें जो राजस्थान में पाई जाती है उनमें से है अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट और कच्छी ऊंट। ये ऊंट है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। इनके अलावा बीकानेरी ऊंट। आगे देखिए, ऊंटों से संबंधित अन्य तथ्य, यानी ऊंटों से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं इसके बारे में भी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, देखिए। भारत में सर्वप्रथम ऊंट मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था, इसलिए भारत में ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। यानी भारत में अगर ऊंटों की बात करें लाने का, तो वो लाया था मोहम्मद बिन कासिम। यानी भारत में सबसे पहले ऊंट लेके आने वाले व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन कासिम, इसलिए ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है भारत में मोहम्मद बिन कासिम को। पाबूजी पाबूजी से क्या, ऊंट का पाबूजी से क्या संबंध है, देखिए। तो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट महमूद गजनवी से पाबूजी लेकर आए थे, इसलिए राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को दिया जाता है। यानी राजस्थान में जो सर्वप्रथम ऊंट लेके आए थे वो लेके आए थे पाबूजी। पाबूजी किस से लेके आए, तो महमूद गजनवी से। यानी पाबूजी ने महमूद गजनवी से राजस्थान में ऊंट लेके आए थे। महमूद गजनवी से कौन लेके आए ऊंट? पाबूजी। किससे लेके आए? महमूद गजनवी से। तो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेने का श्रेय है वो दिया जाता है पाबूजी महाराज को। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। यानी राजस्थान में ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? पाबूजी को।
बाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहते हैं और राजस्थान में जो ऊँट लाने का श्रेय है वो है बाबूजी महाराज को। आगे देखिए 30 जून 2014, तो 30 जून 2014 को क्या हुआ देखिए, राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था, जिसकी घोषणा बीकानेर जिले में की गई। यानी राजस्थान में राज्य पशु का दर्जा दिया गया ऊंट को, कब? 30 जून 2014 को। राजस्थान में जो राज्य पशु है वो दो प्रकार के हैं राज्य पशु, एक तो है पालतू और दूसरा है जंगली। जो जंगली राज्य पशु है वो तो है हिरण, और जो पालतू पशु है वो है ऊंट। हिरण या चिंकारा भी कह सकते हैं हम। जो जंगली राज्य पशु है वो है चिंकारा और जो पालतू राज्य पशु है वो है ऊंट। यानी राजस्थान में राज्य पशु ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को राज्य सरकार ने राज्य पशु का दर्जा दिया गया था ऊंट को, जिसकी घोषणा है जो बीकानेर जिले में की गई थी। अगला देखिए, राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। यानी जो राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति है वो है रेबारी जाति। यानी ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति है जो प्रसिद्ध मानी जाती है। सारणेश्वर महादेव मंदिर स्थित सिरोही, यानी जो सारणेश्वर महादेव मंदिर है सिरोही में, सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में, वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला लगता है। यानी जो रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला है वो सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में लगता है। सिरोही में लगता है। कब लगता है? तो देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को लगता है। अगला देखिए, ऊंट से संबंधित एक कला है वो है उस्ता कला। उस्ता कला राजस्थान में ऊंट की खाल के ऊपर की जाने वाली मीनाकारी को उस्ता कला कहते हैं। यानी जो ऊंट की खाल के ऊपर एक कलाकारी या मीनाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले का हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार प्रसिद्ध है। यानी जो उस्ता कला में जो मीनाकारी करने के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार। यानी हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार है जो बीकानेर जिले का है। ये हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार वो उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध परिवार माना जाता है। उस्ता कला में क्या होता है? ऊंट की खाल के ऊपर जो मीनाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। आगे देखिए, कापी। कापी क्या होती है? देखिए कापी राजस्थान में ऊंट की खाल से बने जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कापी कहा जाता है। यानी जो ऊंट की खाल होती है, ऊंट की खाल, उससे ठंडे पानी के जल पात्र बनाए जाते हैं। यानी ठंडे रखने के लिए पानी के जल पात्र बनाए जाते हैं, उसे कापी कहते हैं। अगला देखिए, गंगा रिसाला। गंगा रिसाला, गंगा रिसाला क्या है? देखिए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने एक ऊंट सेना तैयार की थी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। यानी बीकानेर के जो महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने एक ऊंटों की सेना तैयार की थी जिसे गंगा रिसाला कहते थे। अगला देखिए, अगला है उरमूल डेयरी। उरमूल डेयरी, उरमूल डेयरी कहाँ पे है, क्या किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए उरमूल डेयरी है जो बीकानेर में स्थित है। यह भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी है। यानी जो उरमूल डेयरी है वो ऊंटनी के दूध की डेयरी है। ऊंटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। यानी जो ऊंटनी का दूध होता है उसमें सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन? सी विटामिन। और ये बीकानेर में स्थित है उरमूल डेयरी। अगला देखिए, अगला है गोरबंद। गोरबंद है जो राजस्थान का एक ऊंट श्रृंगार गीत है। यानी गोरबंद है जो राजस्थान का एक ऊंट श्रृंगार का गीत है। गिरबान, गिरबान क्या होता है? देखिए यह ऊंट के नाक में डाले जाने वाला आभूषण है। यानी जो गिरबान होता है वो ऊंट के नाक में डाले जाने वाला आभूषण होता है।
गिरबान मुख्यतः लकड़ी का बना होता है, यानी जो गिरबान होता है वो लकड़ी का बना होता है और ऊंट की नाक में डालने वाला आभूषण होता है। अगला देखिए, ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो है बीकानेर, यानी जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो है जो है बीकानेर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।